नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। एक तरफ महाकुंभ का आज समापन है, आज आयोजन का समापन है, तो दूसरी तरफ इसी महाकुंभ को लेकर के कंट्रोवर्सी फिर से हाई हो चुकी है। एक ऐसा बयान और एक ऐसे शंकराचार्य का बयान निकल करके सामने आया है जो पहले भी महाकुंभ को लेकर के काफी ज्यादा प्रतिक्रियाएं देते रहे हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा है? उन्होंने सीधे ये कहा है कि जो अब तक कुंभ चलता आ रहा था वो सरकारी कुंभ था, जो असल कुंभ है वो तो माघ के महीने में ही खत्म हो जाता है और जो माघ पूर्णिमा होती है उस दिन समापन हो जाता है। ऐसी बातें निकल करके सामने आई हैं, वो मैं बयान आपको दिखाऊंगी कि एग्जैक्ट उन्होंने क्या कहा है। उनकी इस वीडियो ने पूरे सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है, क्योंकि बयान ही ऐसा दिया है कि जो अब तक चलता आ रहा था वो कुंभ सरकारी कुंभ है। सीधे आप सबसे पहले अविमुक्तेश्वरानंद की ये वीडियो देखिए जो काफी आग की तरह वायरल हो रही है। पूर्णिमा को ही समाप्त हो गया था। अभी जो चल रहा था ये सरकारी कुंभ था। जो शास्त्रीय कुंभ की परिभाषा है वो माघ महीने में होता है। माघ महीने की पूर्णिमा को वो पूरा हो गया। सारे कल्पवासी वहां से माघ महीने की पूर्णिमा को ही जा चुके थे, तो कुंभ तो तभी पूरा हो गया था। तो देखा आपने ये वीडियो, साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि माघ के महीने में इसका समापन हो चुका था। जितने भी साधु संत थे वो यहाँ से जा चुके थे। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये सरकारी कुंभ जो बाद में चला है उसको उन्होंने सरकारी कुंभ का नाम दिया है। ये अविमुक्तेश्वरानंद इसी बयान को लेकर के चर्चाओं में नहीं रहे हैं। इन्होंने महाकुंभ के बीच में भी काफी सारे बयान दिए हैं। जब भगदड़ हुई उसको लेकर के भी उन्होंने सरकार से ये कहा कि आपको हट जाना चाहिए, आप व्यवस्था नहीं कर पाए। उसके बाद जब सीपीसीबी की रिपोर्ट निकल करके सामने आई और एनजीटी की भी उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि 12 साल पहले सरकार को ये पता था कि ये महाकुंभ होने वाला है, पर सरकार ने व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं की। उनका साफ कहना है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे थे उनकी मूल व्यवस्था थी कि जो वो स्नान कर रहे हैं वो शुद्ध जल हो। ये साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उन्होंने ये तो कहा कि बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन है, पर जो मूल व्यवस्था थी उसमें चूक कर दी सरकार ने, जबकि उनको पहले ही 12 साल पहले ये पता था। ये अविमुक्तेश्वरानंद के बयान है, एक के बाद एक उन्होंने दिए, उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने तो ये तक भी कहा कि एनजीटी ने पहले ही सूचित कर दिया था और ये बता दिया था कि जो गंगा और यमुना का जो जल है वो नहाने लायक नहीं है। उसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा कि फिर हमने जो महाकुंभ के अधिकारी थे उनसे ये कहा कि अब पानी का हर दिन सैंपल लेकर के ये चेकआउट किया जाए कि ये पानी स्नान करने लायक है या नहीं, कितना कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत पैदा हो सकती है या क्या है, क्योंकि ये साफ तौर पर बातें उन्होंने रखी कि इसमें मल जो जल है उसमें मल की प्राप्ति हुई है और बहुत लंबे समय से ये सब चीजें हो रही थी और हमने सरकार को सूचित किया। ये सारे बयान अविमुक्तेश्वरानंद के हैं जो उन्होंने एक के बाद एक दिए। खास करके मैं उस क्लिप को आपको दिखाना चाहती हूं जिसको लेकर के उन्होंने ये कहा कि ये जो जल है अब रिपोर्ट क्यों इतनी देरी क्यों कर दी रिपोर्ट में। उन्होंने ये सारी चीजें भी कही कि इतनी देर बाद ये सारी रिपोर्ट्स दिखाई गई हैं, आखिर क्यों, इसको पहले सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। ये काफी सारे सवाल उठे, विपक्ष ने भी लगाए, पर अविमुक्तेश्वरानंद की ये वीडियो उस समय भी काफी वायरल हुई जो उन्होंने दूषित जल को लेकर के या फिर उसमें कहीं ना कहीं मल को लेकर के सवाल उठाए। देखिए जरा, अब इस वीडियो के बाद बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ ने इस बयान के बाद या फिर विपक्षी पार्टियों ने भी जो बयान दिए उन तमाम चीजों को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने यह कहा
कि ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो पानी है वो यकीनन नहाने लायक है। उन्होंने तो काफ़ी सारे बयान और भी दिए, पर खास ये बयान निकल करके सामने आया कि पानी नहाने लायक है और ये जो खबरें चल रही हैं ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। यानी कि दोनों तरफ से इनडायरेक्टली बयान दिए जा रहे थे, चाहे योगी आदित्यनाथ के द्वारा हो, चाहे विपक्षी पार्टियों के द्वारा हो, या मध्य में हम आ जाएं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के द्वारा वो बयान हो। तो ये सारी चर्चाएं चल रही है इस समय, पर जब ये समापन का समय है उस समय ये जो बयान निकल करके सामने आया है कि ये जो कुंभ अब तक चल रहा था सरकारी कुंभ था, जो देर तक भी चला है, ये जो नाम दिया है उसके बाद क्या क्या होगा नहीं पता, पर अभी फिलहाल इस बयान से वाकई सियासत में एक नया भूचाल सा आ गया है। उन्होंने तो ये भी कहा कि आम जनता ही इस जल में नहीं नहाई जिसमें मल की प्राप्ति हुई है, इसमें वो भी लोग नहाए हैं जो वीआईपी कल्चर में आते हैं या जो वीआईपी शख्सियत प्रयागराज में पहुंची। कई सारे ऐसे बयान दिए और उन्होंने कहा कि ये श्रद्धालुओं के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है। वो सीधे सरकार को घेर रहे हैं, हर बयान पर घेर रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस खबर को लेकर के है, हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार।